पांडे ने दिया फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां अतुल किशोर पांडे पुत्र श्याम कुमार पांडे ने फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के नाम एक प्रार्थना पत्र पोस्ट के माध्यम से भेजा, जिसमें कहा गया है कि राठी किराए के मकान में तिरवा कोठी तिराहा ठाकुर शिशुपाल के मकान में खड़ी हमारी मोटरसाइकिल हमारे पुत्र जय पांडे द्वारा फावड़ा मारकर पूरी तरह से तोड़ दी गई, जिसका इंजन सीज व मोबाइल फेल हो जाने से मोटरसाइकिल सीज हो गई, जो कि मिस्त्री के यहाँ पड़ी है। उक्त मोटरसाइकिल को तोड़ते हुए पूरे मकान के किराएदार व मकान मालिक के बच्चों ने देखा है, जिसका मुआवजा हम प्रार्थी को दिलाया जाए। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद में, जहां अतुल किशोर पांडे ने डाक द्वारा फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को दिया प्रार्थना पत्र। हम जानेंगे अतुल पांडे की जुबानी यह कहानी। आपने जैसा कि सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि डाक विभाग के द्वारा एक प्रार्थना पत्र फर्रुखाबाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को दिया है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल श्रीमान जी स्पष्ट है, क्योंकि जो है काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी पीड़ित चल रहा हूँ अपनी पत्नी के विचार, उनके आचार विचारों लेके, क्योंकि वो बच्चों को हमारे संस्कार देके उन्होंने मेरे बच्चे दोनों खा लिए, उनको उल्टा संस्कार दे रही हैं। और दूसरी बात जो है, आज से 6 माह पहले जो है उन्होंने हमारी जो है पुत्री के द्वारा 17.5 वर्ष की बेटी है छवि पांडे के द्वारा हमारे ये हाथ का स्वेलिंग पोर्शन देख रहे होंगे आप लोग, हमारा हाथ तुड़वा दिया और राड मार के हमारा सर फड़वा दिया, जो कि जो है बुरी तरीके से घायल लहूलुहान अवस्था में मैं पहुंचा। लोहिया मेरा इलाज कराया गया और मैंने बच्चों को माफ़ किया एक बार, क्योंकि इसलिए माफ़ किया, बच्चे हैं, गलती हो गई। अब समस्या ये है कि एक बार गलती हुई, माफ़ किया मैंने, क्या मतलब गांधी जी के विचार अहिंसा परमो धर्मा समझ रहे, क्योंकि व्यक्ति आजकल का इतना बदल चुका है, कल्चर इतना बदल चुका है और बच्चे जो है आजकल इतने आधुनिक युग में पहुंच चुके हैं, संस्कार से बिल्कुल अलग पृथक हो रहे हैं, क्योंकि हमारी औरत उसको कानपुर का संस्कार दे रही है बच्चों को, और वो जो है हर कीमत में कानपुर नहीं भूलना चाहती। इसी क्रम में जो है जुड़े हुए मैंने उनको माफ़ किया, घर रहने लगा। उनके द्वारा जो है 2 माह पहले से इनके द्वारा पुनः जो है हमारे साथ दोबारा फिर मारपीट हुई, जिसको जो है तंग आके प्रार्थी ने कमरे का किराए का कमरा लेकर अपना जीवन यापन कर रहा था, चटाई डाल के ज़मीन में और सो रहा था। और वो भी नहीं, मतलब उनको रास आया, गुंडागर्दी की हद हो गई, इंतहा हो गई गुंडागर्दी की। और इन्होंने दिनांक जो है 24 को 5:45 बजे हमारे किराए के कमरे में आए। एक नाम हमारी पत्नी वंदना पांडे और हमारा पुत्र जय पांडे 16 वर्षीय और जो है आशीष बाथम, ये लोग आए और इनसे कहा कि इसका साले का साथ ताला तोड़ी सा सामान भरो, इसको ले चलो, इसका हाथ पैर डाल के वहीं रोटी खिलाओ, जो है ये जब घर से बाहर ना निकल पाए, और दबाव दिया। काफ़ी जो है वहाँ पे सीमेंट का पोर्शन भी तोड़ दिया मेरी औरत ने मार के सरिया। और जो है जब मैंने उनके नंग नाच और उनकी बदतमीजी को देखते हुए जब मैं घर से निकला कि मंदिर में बैठे जाकर हमें इस औरत से, इनके बच्चों से कोई बात नहीं करनी है, तो जैसे प्रार्थी निकला तो हमारी जो है पत्नी वंदना पांडे बुरी तरीके चिल्लाती हुई आई, चोर 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 चोर। तो हमने कहा भाई तुम्हारा हमने कौन सा चोरी किया, क्या चोरी किया बताओ तो। अब इस तरीके से बुरी तरीके से जो है मेरे साथ मारपीट हुई और मैं 45 मिनट तक ज़मीन पर पड़ा रहा, और ज़मीन पर पड़ा रहने के बाद में केवल हमारा मोबाइल छीनते रहे। और प्रार्थी जो है जी जान से अपनी जेब पे हाथ लगाए हुए और अपने मोबाइल की सुरक्षा करता रहा, और मोबाइल में सुरक्षित कर लिया और दौड़ के जाके मकान मालिक की उसने जो शर्ट की जेब में डाल दिया। अब वो ये देखो, उस ठाकुर जो है उसका बच्चा का नाम
जिसका नाम भोला है उसने खुद ही दे दिया कि आंटी मोबाइल लो जाओ, हमारे घर में नंग नाच ना करो, कलेश ना करो, हैं। तो इस तरीके से जब सारी घटना पहुंची मामले कोतवाली में जब संज्ञान लिया मैडम रक्षा सिंह ने, मैडम रक्षा सिंह से कह रही है कहीं भी रहें कहीं भी मरें, मुझे इनसे 1000 रुपये चाहिए। रक्षा सिंह ने कहा वो मैं अब नहीं करवा सकती हूँ, कमाई पंडित जी का है और जब मेहनत पंडित जी की है और हम सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं कि इनसे जो है आप सिविल कोर्ट जाइए। और हमने उनसे कहा कि यदि इनको कोई दिक्कत है तो इनका जीजा जो है सर्वेश मित्रा खुद एक एडवोकेट है, वो हमारे खिलाफ मुकदमा फाइल करे, 1 नहीं 2 नहीं 17 मुकदमे डाले और बिना मुकदमा हम इनको 2 पैसे देने वाले नहीं। तो इस तरीके से अत्याचार झेलते झेलते प्रार्थी पीड़ित हो गया और पीड़ित होने पे जब काफ़ी परेशान हुआ तब जो है मामला हमारा कोतवाली में संज्ञान लिया, 2 मुकदमे कायम किए, जो कि एक रक्षा मैम ने 107-16 151 के तहत और दूसरा मुकदमा 323-504 जो कि कोतवाल जी के आदेश पर लिखा गया, जिसकी जो है छाया प्रति व प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिया गया है। और उसी क्रम में हमारी मोटरसाइकिल जो कि मैंने मौसा से मांग के अपनी काम चला रहे थे और मेरी नई मोटरसाइकिल वो बंधक कर ली, मेरे पास गाड़ी नहीं, तो जो हम पुरानी गाड़ी उसको खर्च करके अपना काम निकाल रहे थे, वो गाड़ी फावड़ा लेके मेरे बच्चे ने जो है बुरी तरीके मार दिया, टंकी फाड़ दी और हैंडल तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, इंजन सीज कर दिया, इंजन बुरी तरीके नष्ट कर दिया, हज़ारों रुपया को उसमें नुकसान हो गया, 20,000 रुपये का। हम उसका मुआवजा जरूर चाहेंगे। और इसी क्रम में अब जो है कुछ गुंडे जुड़ चुके हैं गंगानगर कॉलोनी से, छोटे शुक्ला जो कि भुड़िया के प्रधान हैं, उनके भाई ननकी शुक्ला वो और इनके हमारी पत्नी वंदना पांडे के, जिनके बड़े भाई जो कि बहुत बड़े जो है शराबी हैं और गुंडे भी हैं, उनका फ़ोन आया किसी मेरे रिश्तेदार के, मैं रिश्तेदार का नाम ओपन नहीं करना चाहता हूँ, उनको धमकी दी कि हम इतवार को आएंगे और इतवार को उनको देखेंगे कितने बड़े गुंडे हैं। अब कब देखिए श्रीमान जी कि अब कौन कहाँ पे गुंडा है और गुंडागर्दी कौन कर रहा है, ये ध्यान देने की बात है कि गुंडागर्दी मैं कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे और हमारी औरत कर रही है। इंतहा हो गई। और इनके जीजा जी के 2 जीजा हैं, सत्यप्रकाश पांडे जो कि आवारा लोफर बदतमीज चरित्रहीन और उनकी लड़कियां भी चरित्रहीन करप्ट, उनसे बचने के लिए अपनी पुत्री को बचाने के लिए मैंने जो सलाह दी कि देखो इनका मेल मिलाप ठीक नहीं, इनकी पत्नी मर चुकी हैं, इनकी बच्चियां जो है कभी चमारों के साथ भाग रही, कभी सुनारों के साथ भाग रही, इस तरीके के कृत्य करके मेरी बच्ची बिगड़ सकती है। तो उस पर साहब विरोध हो गया। क्यों विरोध भाई, वो गलत है, गलत आचरणहीन आदमी है सत्यप्रकाश पांडे, जिसको जो है MIC से पूरी नौकरी करके वो रिटायर हो गया और उसको आज पेंशन भी नहीं मिल रही। बताओ ऐसा कहीं देखा? कहीं किसी ने नहीं देखा हुआ कि पूरे जीवन जो मेहनत करने बाद में उसका पारिश्रमिक जो उसका मूलभूत आधार है पेंशन, वो भी नहीं उसके पास है।